आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीसीसीआईडी दुर्ग इकाई के नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। डॉक्टर रमन सिंह ने चैम्बर पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। व्यापारिक सहयोग और आर्थिक विकास पर दिया जोर। बिना पार्किंग के चल रहे अस्पताल, नियमों की उड़ाई धज्जियां। अस्पतालों के बाहर रोज लग रहा है जाम। रहवासी परेशान, जिम्मेदार बेपरवाह। भिलाई में बड़ा हादसा। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन हिस्सा गिरा, 8 मजदूर घायल। दुर्ग जिला अस्पताल में लापरवाही, नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की मौत। प्रशासन ने कार्रवाई का दिया भरोसा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट CCCID दुर्ग इकाई के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हाल ही में दुर्ग में किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। आपको बता दें कि समारोह के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने चैम्बर के अध्यक्ष अनूप गटागट समेत अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चैम्बर एक ऐसा मंच है जो सरकार और व्यापारियों के बीच पुल का कार्य करता है। उन्होंने व्यापारियों को सहयोग और राज्य के आर्थिक विकास में चैम्बर की भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर व्यावसायिक समुदाय और क्षेत्रीय उद्योगपतियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर संगठन की मजबूती और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम के बहुत ज्यादा उत्साह से चैम्बर के लोगों का और जितने व्यापारी वर्ग थे, शहर के, बाहर के, रायपुर के, धमधा के, पाटन के और भिलाई के सभी व्यापारी वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और डॉक्टर रमन सिंह जी साहब ने, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने लगभग 2 घंटे का समय हमारे बीच में दिया। मैं सारे जितने लोग आए चैम्बर के तरफ से उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और मेरे चैम्बर के जितने साथी हैं उनको मैं बधाई देता हूं। दुर्ग जिले के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी धुरानी के साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी और यहाँ के जिला अध्यक्ष और पूरी टीम ने शपथ ग्रहण के समारोह में हिस्सा लिया। उत्साह भी है और व्यापारियों के बीच आने वाले समय में सरकार की नीतियों का लाभ लेके ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बने और जिस प्रकार वो चाहे कोरोना के समय हो चाहे अन्य काम हो, गरीबों की मदद के लिए, मरीजों की मदद के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काम किया, उसको आगे बढ़ाएं। इस विषय को लेकर आज बहुत सारे विषय चर्चा में आए। मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ दिनों दिन उनका व्यापार बढ़े और समाज में जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों के लिए जो आगे बढ़ते हैं उसके लिए भी मैं शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। अपेक्षा भी करता हूँ कि जब समाज को जरूरत पड़े तो व्यापारी समाज जैसे आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है तो अपेक्षा करूँगा आने वाले समय में और अच्छा काम करे, दुर्ग का नाम आगे करे। और अभी तो बधाई देता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स निर्विरोध बिना कोई चुनाव के निर्वाचित हुए हैं। रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र के आशीष नगर स्थित प्रदीप हॉस्पिटल और श्री विनायक हॉस्पिटल नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए बिना पार्किंग की व्यवस्था के संचालित किया जा रहा है। इन अस्पतालों के सामने रोजाना मरीजों और उनके परिजनों के वाहनों की कतार लग जाती है, जिससे आसपास के रहवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कें संकरी हो जाती है और कई बार जाम जैसी
स्थिति भी बन जाती है। जब इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका निगम रिसाली के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने नया नगर पालिका निगम बनाने की प्रक्रिया चल रही है कहकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। गौरतलब है कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत हर निजी अस्पताल को निःशुल्क पार्किंग की जगह उपलब्ध करानी होती है। उसी के आधार पर नगर निगम NOC जारी करता है और फिर स्वास्थ्य विभाग अस्पताल को संचालन की अनुमति देता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार चंद रुपयों के लेन देन और मिलीभगत के चलते कई अस्पतालों को बिना पार्किंग स्थल के ही NOC जारी कर दी जाती है। इससे आम लोगों को जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नियमों का अध्ययन करके जैसा आप बता रहे हैं पार्किंग नहीं है वहाँ, तो उनको परमिशन जो दिया गया है किस आधार पे दिया गया है इसका परीक्षण करा के उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। आपने जानकारी दी है, अभी उसका परीक्षण करवाया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई करवाई जाएगी। अभी लगातार हम भवनानुज्ञा सेक्शन से सर्वे का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष ही हुए हैं रिसाली निगम के गठन को, तो कुछ प्रकार के रिकॉर्ड संधारण वगैरह का काम चल रहा है जिसमें फील्ड सर्वे भी हो रहा है। उसमें ये सारे काम सम्मिलित है कि जो प्रॉपर क्राइटेरिया गवर्नमेंट के हैं किसी प्रकार की संस्था को संचालित करने के लिए उसकी पूर्ति की जाए। तो इस पे भी हम फॉलो अप करेंगे आपके। स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के नए निर्माणाधीन परिसर में बड़ा हादसा हो गया। लेंटर डालने की तैयारी के दौरान अचानक ढांचा गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे 8 मजदूर बाज बल्लियों और सरियों के बीच दब गए। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद साथियों और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। तभी घायलों को शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि सभी मजदूर खतरे से बाहर हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिला चिकित्सालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां नसबंदी के लिए आई 2 महिलाओं की मौत से अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दोनों की मौतें इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद हुई है। मामले में सिविल सर्जन ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले ही महिला पूजा यादव सुबह अस्पताल पहुंची थी, जहां शाम को उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला किरण यादव की सीजेरियन डिलीवरी के बाद नसबंदी की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी भी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद झटके आए, जिसके बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल सिविल सर्जन ने इंजेक्शन को मौत की संभावित वजह बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और खराब दवा के कारण उनकी जान गई है। इस संबंध में प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। कल की बात है, ये पूजा यादव उनका नाम है, उनका हस्बैंड विकास यादव। कल दरमियान ऑपरेशन के दौरान हमको बुलाया था 8 बजे। किस चीज का ऑपरेशन होना था? नसबंदी का। हाँ, नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो। तो उस दरमियान हम गए 7:30 बजे, हमको बुलाया। फिर बोलते हैं कि अभी 9 बजे तक आएंगे, ऐसे करके 9 बजे तक बोले। फिर 9 बजे आए, नीचे वाले बोले कि ऊपर जाओ 4 नंबर में, आपको वहाँ तैयार करेंगे, जो भी कानून का निकालेंगे। 4 नंबर से हम 3 नंबर में, 4 नंबर वाले बोले कि 3 नंबर में जाओ। 3 नंबर में गए, 3 नंबर वाले बोलते कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वहीं नीचे जाना पड़ेगा। नीचे गए, उसके बाद थोड़ा देर हमको बैठाया, फिर फाइल वाल लेके अंदर ले गए। उस दरमियान हम वहीं खड़े थे। फिर बोले चूड़ी उतार के हमको दिए। अब उसके बाद अंदर ले गए, बाहर बैठो करके। तो उसके बाद हमको कुछ पता नहीं, जानकारी नहीं। 9:30 बजे से लेकर खाली पेट ऐसे सुबह बुलाते हैं, ऐसे 2-3 दिन से लगातार चल ही रहा था। फिर बुलाते थे, फिर भेज देते थे, ऐसा चल ही रहा था 2-3 दिन से। कल टोटल 9 ऑपरेशन हुए थे, 7 तो बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद में जो 2 ऑपरेशन हुआ था, उनको जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया था, ऐसा माना जा रहा है हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ होगा। और वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का मतलब रिएक्शन भी हो जाता है, तो उसके लिए मैंने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पे रखवा दिया। डॉक्टरों की टीम बनाई है और टेस्ट रिपोर्ट मांगा है। तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से? जो ऑपरेशन के दौरान लगता है सबको, वही इंजेक्शन लगा हुआ था। उसका इंजेक्शन का नाम है एम्बुपिवेकेन।
कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा इलाके में पैसों के लेन देन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली है। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान संतोष आचार्य उर्फ नानू के रूप में हुई, जो टीमरा पारा का निवासी था और जमीन दलाली का काम करता था। की पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे आर्थिक विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने करीब 8 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ के दौरान मिले सबूतों और बयानों के आधार पर बीती रात दुर्ग पुलिस ने 10 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। जी, संतोष आचार्य हमारे यहाँ सदर बाजार क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके पत्नी के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया है कि कल रात को कुछ लोग आपसी लेन देन की पैसे की बात पर से आपस में झगड़ा हुए थे, जिसमें उसके पति को इंजोर्ड कर दिए, हाथ पांव वगैरह चोट लगाकर, जिसमें उसको घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान में आज प्रातः खत्म हो गए हैं, जिस पर पत्नी के द्वारा हमारे यहाँ FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें विवेचना और जांच पर 10 लोगों को आज तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है। अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के रसमड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मामले में चोरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। पुलिस ने चोरी की जांच को महज 12 घंटे के भीतर सुलझा दिया। आरोपियों के पास से लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के 300 किलो कॉपर केबल, एक 4 पहिया वाहन और 2 बाइक बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि गिरोह का सरगना और 2 अन्य साथी अभी भी फरार है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।